Hello, good morning, good evening, and good afternoon, dear student. Okay, now this is the next important topic. Now you can say that important questions which is coming in your previous year exam, and this question is very important. Now let's start. What are the questions? And question is that this question कि इन वॉन रिश्टर रीअरेंजमेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉन रिश्टर रीअरेंजमेंट होती क्या है. एंड नाइट्रो ग्रुप इज डिस्प्लेस बाय ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद साइनाइड सब्स्टिट्यूशन. एंड हाउ विल यू प्रूव दैट ओनली वन ऑक्सीजन कम फ्रॉम नाइट्रो ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अदर देन सॉल्वेंट. अगर आपको पता हो एंड डिस्कस द वॉन रिश्टर रीअरेंजमेंट आ जाए. देखो तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है 2013, 15, 17. So that's why this question is very important. Okay, let's see. मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले तो, कि अगर आपको वॉन रिएस्टर रीअरेंजमेंट आती होगी तभी आप कर पाओगे. ठीक है, चलो हम आंसर पे चलते हैं. दिस इज़ द वॉन रिएस्टर रीअरेंजमेंट, जिसमें आप क्या करते हो, इस नाइट्रो ग्रुप को क्या करते हो, साइनाइड की हेल्प से COH में कन्वर्ट करते हो. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई आप ये प्रूव करना है कि जो एक ऑक्सीजन आता है फ्रॉम नाइट्रो से और बाकी के जो का OH है वो कहाँ से आ रहा है, अपने सोलवेंट से आ रहा है. वो आपने कैसे प्रूव करोगे, तो आप मैकेनिकली ही प्रूव कर सकते हो. अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन विच यू कैन एक्सप्लेन. ओके, तो इन वॉन रिश्टर रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज कंपाउंड इज ट्रीटेड विद साइनाइड आयन, द नाइट्रो ग्रुप इज डिस्प्लेस एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंटर ऑलवेज ऑर्थो टू द डिस्प्लेस ग्रुप. कि नाइट्रो ग्रुप तो डिस्प्लेस हो जाएगा बट जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा वो ऑलवेज ऑर्थो टू द डिस्प्लेस, जो डिस्प्लेस हुआ है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आएगा. समझ में आ गया. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वॉन रिश्टर रीअरेंजमेंट. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द साइन सब्स्टिट्यूशन एज विद अदर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. द रिएक्शन गिव द बेस्ट रिजल्ट. और ये रिएक्शन का जो बेस्ट रिजल्ट आएगा कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. मतलब कि अगर इस नाइट्रो ग्रुप की पैरा पे अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो देखते आगे मैकेनिज़्म से क्या है. ये इसका मैकेनिज़्म है कि आपका नाइट्रो ग्रुप है. ठीक है, नाइट्रो ग्रुप पे क्या कर रहा है, साइनाइड आयन अटैक करता है. ओके, नो डाउट यहाँ तक फर्स्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. सेकंड में दोबारा से ये एरोमेटिसिटी गेन करता है, ये भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी. ठीक है, दोबारा से ये कन्वर्ट हो गया. यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. इसके बाद क्या करता है, O नेगेटिव क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करता है जिसके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन नाइट्रोजन पे. फिर इसके बाद नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज. क्लियर, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज. और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, दोबारा से ये इस तरह से रिंग को ओपन कर देता है और आपका जो स्ट्रक्चर बन जाता है N डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH2. अब कई बच्चों को समझ में ही नहीं आया होगा ये NH2 कैसे आया है. आ तो गया होगा वैसे तो, जैसे 2H+ डाला हुआ है इन्होंने कि एक नेगेटिव तो ऑलरेडी था और एक नेगेटिव फिर दोबारा आ जाता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ये इस तरह से था, पहले ट्रिपल था, ट्रिपल गया हुआ ऐसे, तो यहाँ पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज. फिर अगली बार फिर एक डबल बॉन्ड फिर मूव करा तो इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन पे आ गए थे 2 नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इस तरह से ऊपर और नीचे. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 2H पॉजिटिव डाला हमने और ये यहाँ पर बन गया NH2. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, NH2 ने क्या किया, इस नाइट्रोजन पर अटैक किया जो नाइट्रोसिल है. जैसे ही अटैक करेगा, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से वाटर निकाला हुआ है. ये स्टेप आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं कैसे. ओके, तो अब इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से वाटर निकाला हुआ है. ये वाटर रिमूव हुआ है. अभी वाटर कैसे रिमूव हुआ है, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, इस पे लोन पेयर पे अटैक करेगा. अपने एक स्टेप और दिखाना है और ये O पे नेगेटिव चार्ज आएगा.
जब ये O पे नेगेटिव चार्ज जाएगा तो ये क्या बनाएगा, NO नेगेटिव आएगा, और इधर से नाइट्रोजन से बॉन्ड जुड़ जाएगा NH और ये पॉजिटिव, इस तरह से होगा। नीचे तो जो कुछ है। अब नाइट्रो पॉजिटिव चार्ज तो रह नहीं सकता, तो ये इस H को ले लेगा, ठीक है। तो अब आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, इसके बाद स्ट्रक्चर बनाओ, इसके बाद आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, NOH, यहाँ पर N, यहाँ पे H, और इस तरह से स्ट्रक्चर आ गई। अब आपने क्या करना है, इस वाटर को निकालना है। तो यहाँ से लोन पेयर है ही आपके पास, ये यहाँ से, ये यहाँ से। तो जब यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। कैसे, अब इसके बाद आपकी स्ट्रक्चर क्या बन गया, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये H और ये पॉजिटिव, और इधर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन तो रिमूव कर दिया ये। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे चला जाएगा तो ये भी रिमूव हो जाएगा आपका। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये वाला कंपाउंड। क्लियर। अब हमने क्वेश्चन में बात क्या की थी कि हमने यही बताना है कि 1 ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम द कहाँ से, नाइट्रो। तो आपने देखा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से जुड़ गया, आ गया ये वाला, एक CO ग्रुप कहाँ से आ गया, इस ऑक्सीजन से आ गया, और दूसरा कहाँ से आ रहा है हमारा, वाटर से, सॉल्वेंट से आ रहा है। तो ये OH इस पर अटैक कर रहा है, ठीक है, OH ने अटैक कर दिया। क्लियर हो गया, ये स्टेप भी आपको आ गया होगा समझ में। अब ये यहाँ से ये गया और ये गया और ये गया, तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, H+ लेके आपको कंपाउंड दे देगा। ये है आपकी वॉन रिश्टर रीअरेंजमेंट। बताओ समझ में आया नहीं आया है। ओके, नाउ इसके थोड़ा सा एविडेंस दिया हुआ है, कहता है कि N2 इज ए मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल राइट बात आपने देखा होगा। एंड दिस इंडिकेट दैट नाइट्रोजन बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो इसमें NN बॉन्ड जोड़ना होता है, यानी एक नाइट्रोजन तो आपका NO2 का है और दूसरा नाइट्रोजन कहाँ से आया है, CN से। तो एक तरह से इसकी पूरी रिएक्शन के अंदर आपने देखा होगा नाइट्रोजन NN बॉन्ड बनता है और नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व जाती है। सेकेंड कहता है A इज स्टेबल कंपाउंड विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इंडिपेंडेंटली। अगर A की बात करें तो A दिस वन A कंपाउंड, ये हमारा A कंपाउंड है, ठीक है। दिस कंपाउंड जो है आपका इज स्टेबल कंपाउंड विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इंडिपेंडेंटली एंड इट गिव द प्रोडक्ट ऑफ वॉन रिश्टर रीअरेंजमेंट व्हेन सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन। थर्ड, व्हेन द रिएक्शन वाज परफॉर्म्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन विद साइनाइड, ठीक है, H2O18 है ये क्या है आपका H2O18, हमने ये लिया हुआ है। इससे ये कंफर्म होएगा कि आपका जो OH आ रहा है वो सॉल्वेंट से आया है या कहाँ से आया है, ठीक है, विद साइनाइड। एंड द हाफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट वाज लेबल शोइंग दैट वन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप केम फ्रॉम द NO2 एंड वन फ्रॉम द सॉल्वेंट एज रिक्वायर्ड बाय द अबव मैकेनिज्म, ठीक है। जब हमने H2O18 डाला तो वहाँ से पता चल जाएगा। एंड व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ D2O, ठीक है, या फिर इथेनॉल, ड्यूटेरेटेड इथेनॉल से लिया, द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कंटेनिंग द ड्यूटेरियम एट द पोजीशन ओरिजिनली बाय द नाइट्रो ग्रुप एंड दिस कन्फर्म द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। तो ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा था और आपने किस तरह से उसका आंसर एविडेंस देना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2014 और 17 में आया हुआ है। डिस्कस द सोमलियर-हॉजर रीअरेंजमेंट। इसमें आपका क्या है कि व्हेन बेंजाइलिक क्वाट्रियम अमोनियम सॉल्ट, दिस इज़ द आपका बेंजाइलिक क्वाट्रियम अमोनियम सॉल्ट। क्वाट्रियम अमोनियम सॉल्ट क्या हुआ कि भाई अब नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से विद ट्रीटेड विद एल्कली मेटल अमाइड, सोडामाइड, अंडरगो ए रीअरेंजमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट। क्लियर हो गया इतनी बात तो। कहता है सिंस द प्रोडक्ट इज बेंजाइलिक टर्शरी अमीन, जो आप प्रोडक्ट देखते हो ये वाला दिस वन बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक CH2 हो गया और ये आपके पास टर्शरी अमीन हो गया। इट कैन बी फर्दर एल्काइलेटेड, इसको दोबारा से आप फर्दर एल्काइलेटेड करो तो ये क्या बन जाए, क्वाट्रियम अमोनियम बन जाएगा। प्रोडक्ट अगेन सब्जेक्टेड टू द रीअरेंजमेंट, दिस प्रोसेस कैन बी कंटिन्यू अराउंड द रिंग अंटिल एंड ऑर्थो पोजिशन इज ब्लॉक। मतलब इस तरह से ही आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपकी जो ऑर्थो पोजिशन है ये ब्लॉक ना हो जाए। जैसे अब ये है तो आप दोबारा से इसको एक बार एल्काइलेटेड और कर लो, मतलब आप यहाँ पे एक और मिथाइल लगा लिया, अब ये क्या बन, क्वाट्रियम अमोनियम बन गया। ये फर्दर दोबारा से क्या करेगा, रिएक्ट करके आपके पास जो CH2 है यहाँ लगा देगा, ठीक है। इस तरह से आप CH3 इस तरह से आप
करते चले जाओ, ये यहाँ पे आ जाएगा, मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। Correct. This reaction is most often carried out when with 3-methyl group of nitrogen, but other group can also be used. However, if a beta hydrogen is present, तो Hoffman elimination often complete. The mechanism is an example of 2,3 sigma tropic rearrangement. जब आप पेरिसाइक्लिक करोगे एमएससी फाइनल ईयर में, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा 2,3 सिग्मा ट्रोपिक क्या है। यहाँ भी समझा दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, NH2 बेस डाला, तो बेस क्या करेगा भाई, एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा। तो ये यहाँ से इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके CH2 नेगेटिव बना लिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद ये हमारा बन गया येलाइड ए। येलाइड क्या होता है, जिस पर अगर आपके दो एटम हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, इन दोनों पर एडजेसेंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको हम बोलते हैं येलाइड। और एक होता है ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन में थोड़ा सा सेपरेशन होता है चार्ज का, बट इसमें तो येलाइड में तो एडजेसेंट एटम पे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम बोलते हैं येलाइड ए। और दिस इज द येलाइड बी। येलाइड बी कैसे ही कि ये क्या हुआ कि आपका जो नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब जो बेस है, वो यहाँ से भी ले सकता था इस वाले कार्बन से। इस वजह से इन्होंने दो येलाइड बना के दिखा, एक ये और एक ये। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये कैसे करता है, एक रीअरेंजमेंट के थ्रू, कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसने यहाँ पे अटैक करा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो यहाँ से इस तरह से आपका डबल बॉन्ड CH2, इसको बोला 2,3 सिग्मा ट्रोपिक। कई बच्चे कह रहे हैं 2,3 सर कैसे हुआ, चलो मैं बता देता हूँ 2,3 कैसे हुआ ये। ठीक है, तो ये यहाँ से 1 और ये 2, ये आपका 1 2 हो गया। फिर इसकी जहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है उसी से काउंट करो, 1 2 3। तो बॉन्ड कौन कौन सा बन रहा है, 2 और 3 के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए इसको बोला 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसने एरोमेटिसिटी गेन कर ली, इसके बाद टोटोमराइजेशन होकर आपका क्या दे दिया, इसने आपको कंपाउंड दे दिया। क्लियर? अगर हम बात करें इससे आगे स्टेप की, मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया, मैकेनिज्म ये इस तरह का ये, ठीक है। इसके एविडेंस में क्या हुआ कि भाई क्या इस टाइप की रिएक्शन भी बना सकता है कि कंसर्टेड मैकेनिज्म इन विच ए मिथाइल ग्रुप इज डी अटैच फ्रॉम द नाइट्रोजन and then attach itself to the ring is not acceptable. This is because in the following reaction, first and second this is one, this one is not formed from first, मतलब फर्स्ट से ये नहीं बन रही। मतलब क्या हो रहा है कि कई बच्चे क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमने ये वाला मिथाइल हटाया, ठीक है, ये सॉरी इसमें से एक मिथाइल हटाया और यहाँ लगा दिया इसमें, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा। तो ये इसमें क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि इसमें जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें यहाँ थोड़ा सा एरर दिख रहा है मुझे। क्या एरर है कि यहाँ पर CH3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये CH3 आएगा ये तो मतलब रीअरेंजमेंट होएगी ना। अगर यहाँ से ये पोजीशन भी क्या होगी इसकी, और तो दोनों पोजीशन ब्लॉक होएगी, तो फिर तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि जो सोमलेट-हौज़र रीअरेंजमेंट कहता है कि उसकी बीटा मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन होगा, जो भी कुछ होगा तभी तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। जैसे आपने मैकेनिज्म में देखा होगा पीछे, तो आप देख सकते हो। तो यही है इसमें कि भाई आपका ये ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, यही बनेगा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट तब बनेगा जब आपका यहाँ पे CH3 नहीं होगा। तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यस, इसके बाद हमारा एक क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट शो दैट सोमलेट रीअरेंजमेंट इज इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर नेचर है। दिस हैज़ बीन कन्फर्म बाय द आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट। व्हेन फोर्थ एंड फिफ्थ आर रीअरेंज्ड टुगेदर, नो रेडियो एक्टिविटी ऑल कुड बी फाउंड इन प्रोडक्ट। ओके, तो हमने ये लिया और एक प्रोडक्ट ये लिया, ठीक है। यहाँ से आपका ये हमने कंपाउंड को मार्क कर लिया, ओके, और इसमें हमने सोडा अमाइड डाला। सोडा अमाइड डालने पर हमने फिर वही रीअरेंज करेंगे तो प्रोडक्ट ये देगा नहीं देगा, ये आप ये बताओ? बिल्कुल देगा। कैसे देगा? वही बेंजीन के थ्रू जो भी मैकेनिज्म करा है, बिल्कुल सेम यही मैकेनिज्म था कि फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ ले लिया है, ठीक है। और फिफ्थ में भी हमने क्या किया, हमने इसकी ये पैरा पोजीशन पे मतलब दो डिफरेंट लिए हैं। ये क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और ये बताया कि जो ये रिएक्शन है आपका इंट्रामोलिकुलर नेचर का है, हमने बस ये कंफर्म किया है, ठीक है। और इसमें तो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ये ग्रुप उठकर यहाँ माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी तो यही हो रहा है ऐसे ही। इसमें तो बस सिर्फ क्या हो रहा है, ये CH2 यहाँ छोड़ रहा है
और मतलब ये कार्बन तो यहीं रहा है, ठीक है, और ये CH3 यहाँ से ये लगा हुआ है। मतलब समझ में नहीं आ रहा, आपको दोबारा समझाते हैं। मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन देखें तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई इन्होंने तो ना उठा के कि भाई ये CH2 जो है, ठीक है, या ये CH3 है, कौन सा लगा हुआ है, बस इसको प्रूफ किया है इन्होंने, इसको आइसोटोपिकली मेजर करके और सिंपल सा रिएक्शन करके दे दिया, ठीक है। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इसको देखो तो ध्यान से समझ में आ जाएगा, मैकेनिज्म से देखोगे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। इसके बाद है इकोमिथाइलिन डेरिवेटिव, और 8th हैज़ बीन आइसोलेटेड, दिस वन, ये आपका आइसोलेटेड है, ठीक है। दिस क्लियरली इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ द जिलाइड, सल्फरिलाइड, नॉट ग्लाइड, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये जिलाइड है। बीन द अबव मैकेनिज्म एंड सल्फरिलाइड आल्सो गिव सिमिलर मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म से आप कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो मेरे से। सेम मैकेनिज्म से आप प्रूव करो इसको और उसी के थ्रू जाओ तो आपका रिएक्शन हो जाएगी। ये ड्रॉबैक है इसके। द ड्रॉबैक क्या है स्टीवन रीअरेंजमेंट के, सोडामाइड लिया हुआ है तो ये तो हो रही है, ठीक है, ये जो रिएक्शन हुई है ये क्या आपकी सोमलेट रीअरेंजमेंट की है, बट अगर ये रिएक्शन बन रही है तो ये क्या है, एक रीअरेंजमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्टीवन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसकी ये ड्रॉबैक ये है कि भाई इसमें स्टीवन रीअरेंजमेंट के भी चांसेस हैं, तो आपने थोड़ा सा केयरफुली करना है। ओके, थैंक यू, like and share and subscribe and hit the bell icon. Join us at a next video for a better result. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।